हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। आज हम आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। इसको अपन डिटरमिनर्स भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। तो क्या है, इस आर्टिकल जो है ना, इसके क्या दो लड़के हुए। इसके दो लड़के हुए। एक कह रहा है क्या? डेफिनेट। और एक कह रहा है क्या? इनडेफिनेट। तो डेफिनेट को तो अपन हिंदी में कहते हैं क्या? निश्चित। और इंडेफिनेट को कहते हैं अपन क्या? अनिश्चित। तो इस डेफिनेट के दो लड़के हुए। एक कहलाया, सॉरी, इसके एक लड़का हुआ, वो कहलाया दी, जिसका अर्थ होता है वह। और इंडेफिनेट के दो लड़के हुए, एक कहलाया ए और एक कहलाया एन। ए और एन क्या होते हैं? इसका अर्थ एक है और इसका अर्थ वह है। अब क्या हुआ, ये इंडेफिनेट इंडेफिनेट बोला कि तू अगर एक पैदा करता है तो मैं दो पैदा करूंगा, तो मैं दो पैदा करूंगा। तो उसने कहा कि भैया हमारा तो एक ही ठीक है, आप दो कर लो। तो उसने क्या किया? वो खंड चालू हुआ। तो उसने आर्टिकल में उस इंडेफिनेट से कहा कि भैया, सॉरी, डेफिनेट ने इंडेफिनेट से कहा कि भैया तू अपने बाप का नाम बदल दे। तो उसने बाप का नाम बदल दिया और क्या रख दिया उसने? डिटरमिनर्स। और उसने लेकर के 56 पैदा कर दिए। उस 56 में से देख रहे हैं आप, उस 56 में से कुछ ही अपन के तीसरे वर्ष में है, जैसे ए एन डी सम एनी फ्यू ए फ्यू डी फ्यू लिटिल ए लिटिल। और आपके ईच एवरी, है ना, और मैनी, सेवरल और वेरियस। और इसमें अपन देखेंगे नाइदर नॉर भी, नाइदर और आइदर। और इसमें अगर और भी देखें अपन, और भी अंदर जाए तो इसमें और भी है, जैसे कि एक ग्रेडी ऑफ और एक गुड्डी ऑफ। तो इसमें बहुत सारे, इसमें ईच और एवरी भी है, ऑल और बोथ भी है, ऑल भी है और बोथ भी है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो अगर अपन उनको अगर देखें तो ये सोचो आप क्या होगा। तो इसलिए अपन आर्टिकल का अर्थ लेते हैं। आर्टिकल तो आर्ट दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्ट प्लस आइकल, तो आर्ट का अर्थ होता है कला और आइकल का अर्थ होता है झाल। झाल मीन्स जो आपके स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के, कांसे के जो बर्तन होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो आप डिपेंडिंग करवाते हैं ना, उसको अपन झाल कहते हैं। तो झाल का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। लेकिन आजकल क्या है, वस्तु, निबंध व लेख के लिए आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि ये आर्टिकल किन शब्दों पे टिके हुए। तो इसमें आता है एक होता है वोवेल्स, इसको कहते हैं अपन स्वर। जिन अक्षरों को बोलने के लिए
अक्षरों को बोलने के लिए जीभ का सहारा नहीं लेना पड़े उसे अर्थात जो अक्षर कंठ से बोले जाते हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनको हिंदी में देखें तो आ से लेकर अंग तक के अक्षर सब स्वर हैं। आ से लेकर अंग तक के जो अक्षर हैं वो सब स्वर हैं। तो अपन ऐसे इसका एक आधार हो रहे हैं, वो कहलाता है कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं व्यंजन। इसका ठीक अपन अपोजिट कर लें। जिन अक्षरों को बोलने के लिए अपन इसको देखें तो जिन अक्षरों को बोलने के लिए जीभ का सहारा लेना पड़े उसे हम स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर मतलब जीभ का सहारा लेना पड़े, अर्थात जो कि कंठ के माध्यम से न बोले जाते हो, जो कि जीभ के माध्यम से बोले जाते हो, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे अक्षर बोलते हैं, देखिए आप ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर शेष सभी है। तथा हिंदी में देखें तो का से लेकर ज्ञा तक ये सब अक्षर क्या है और व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन इनको देखेंगे तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ऐसे ही इनको देखने के लिए अपने को आवश्यक है कि अपन इनको समझें। अब अपने को ये दिमाग में ये बातें रखनी है कि स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं। स्वर और व्यंजन जब अपन इनको देखते हैं स्वर और व्यंजन को अपन देखते हैं तो उसमें एक ही बात नजर आती है। कौन सी बात? देखें आप, जिन अक्षरों को जिन शब्दों का प्रथम अक्षर स्वर से बना हो, किससे बना हो? स्वर से बना हो, और उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, तो एक के अर्थ में एन लगाते हैं, एक अर्थ में एन लगाते हैं। ये पहला नियम है, देखिए अब आप। तो इसमें अपने को क्या लिखना है? देखो, एप्पल, एरोप्लेन, इंजीनियर, एग, एलिफेंट या ऑक्स, ऑरेंज,
इंकॉट, इन और अमृता। अगर मैं इन बातों को देखें तो देखो एप्पल के आगे ए लगेगा, एरोप्लेन के आगे ए है, इसका उच्चारण प्रथम उच्चारण था। ऐसे इंजीनियर ई, इसका ए, इसका एलिफेंट, एलिफेंट, तो इसका क्या बनेगा ए, इसका ओ, इसका ओ, इसका इन, इसका इन, इसका अम्ब्रेला। ये इन है ना, इन कहलाती है सराय। आप सुन रहे हो कि सर में क्या लिखा है, सराय या धर्मशाला। तो अब इनका उच्चारण ये किससे बने हैं, स्वर से, और इनका उच्चारण किससे है, स्वर से ही का उच्चारण है, हिंदी के स्वर से। तो अपन ऐसी हालत में इनके लिए अपन क्या लगाएंगे, एन लगेगा इन सब में। यस, अपने को नियम याद रखना है, और नहीं कि अंग्रेजी। अगर नियम याद है तो अपन कुछ भी अर्ज लिख सकते हैं, कुछ भी अपन हल कर सकते हैं। इसलिए नियम करें आप। देखो पुस्तक तो हर कोई पढ़ा देता है ना, अपने को पुस्तक पे नहीं जाना, पर पुस्तक का अर्थ भी आप जब ही कर पाओगे जब आपकी ये सब चीजें मालूम होगी। देखिए आप, जिन शब्दों का प्रथम अक्षर स्वर से बना हो, किससे बना हो, स्वर से, और उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसा हो, हिंदी के व्यंजन जैसा हो, तो एक के अर्थ में ए लगाते हैं, एक के अर्थ में ए लगाते हैं। जैसे अपन देखें, है ना, हमें देखना है यहां पर वन आई मैन या वन रुपी नोट या यूनिट, अब या यूनिवर्सिटी। तो अब ये क्या बोला, ब, उसे शुरू हुआ, लेकिन उच्चारण क्या हुआ, ब। इसमें क्या है, ब, इसमें क्या बोला, यू, इसमें भी क्या बोला, यू। तो इन सब में आपने को क्या लगाना है, ए लगाना है। इसका उच्चारण क्या बोला, ब, इसका उच्चारण ब, इसका उच्चारण यू, और इसका उच्चारण यू। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट्स है। दीज आर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। अपने को इनमें we have to mention it with a article. Yes. अब अपन अगला देखें, तीसरा। तो तीसरा है अपने पास, देखिए ना, जिन शब्दों का प्रथम अक्षर यू से बना हो, और उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, हिंदी के स्वर जैसा हो, तो एक के अर्थ में ए, तथा व्यंजन जैसा उच्चारण होने पर ए लगाते हैं। देखिए, तो देखिए अनसीन पैसेज, तो इसका उच्चारण क्या होगा,
अ अंडरग्राउंड वे, इसका क्या बोला? अ इसका अनरेबल मैन, इसका उच्चारण क्या होगा? अ ऐसे ही अनसंग हीरो, इसका उच्चारण क्या होगा? अ तो इन सब में अपन क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अन बोला ना, अब बोल रहा है। और इसमें देखिए आप यूनिट, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूजर पर और कुछ भी हो, इन सब में अपन क्या लाएंगे? ए। तो इससे से अपने को इनका नियम याद रखना है। देखना आप चौथा नियम, जिन शब्दों का प्रथम अक्षर एच से बना हो, किससे बना हो? एच से बना हो, और उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, तो एक के अर्थ में है तथा व्यंजन जैसा हो तो एक के अर्थ में ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे देखिए आप देखना हो, इसमें कुछ कुछ टेक्निकल चीज भी है ना, समझना हो आप। ऑनरेबल मैन, इसको इसको जो बोलना है ना, वो उसे बोलना है। ऑनरेबल मैन, इसमें एच साइलेंट है। ऐसे हिस्टोरिकल पेरिस, ऐसे आ, ऐसे ऑनेस्ट मैन, ऐसे हॉस्पिटल, उसे उच्चारण का, किससे? उसे। तो अब इसमें उच्चारण ई से है, तो इसका उच्चारण अब ये शब्द किससे बना? स्वर से। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और ऐसे ही अगर अपन इसमें कर रहे हैं होम, हाउस, हिस्ट्री, हिंड, तो अपने को इसमें क्या लगाना है? ए लगाना है। तो इस तरह से अपने को ये सब व्यंजन है, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, और अपने को ये सब क्या है? ये वोवेल्स है। तो जब वोवेल्स का उच्चारण वोवेल्स जैसा हो, तो अपने को एन लगाना है, और नहीं तो अपने को ए लगाना है। पांचवा देखिए आप, जिन शब्दों का जिन शब्दों में कोई पद या डिग्री के बारे में बतलाया गया हो, और स्वर जैसा उच्चारण हो, स्वर जैसा उच्चारण हो, तो एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। और व्यंजन जैसा हो तो ए लगाते हैं। जैसे MBBS, LLB, NDC, MP, MA,
एसडीएम। अब देखें आप इनको, तो इसमें एम बोला, एम में सबसे पहले क्या बोला ए, इसमें एल, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला ए, इसमें क्या बोला एल, तो इसमें क्या बोलेगा ए, इसमें एम, इसमें ए, इसमें एम ए, तो इसमें क्या बोला ए, तो एसडीएम में एस डी एम, तो इसमें सबसे पहला क्या है स्वर है, तो अपन ऐसी हालत में एन बनाएंगे, क्योंकि स्वर के साथ उच्चारण है, हालांकि व्यंजन से बना है, पर लेकिन ये डिग्री और पद के साथ में ही ऐसा करना है। जैसे देखें आप बीवीए या बीए या डिप्टी एसपी, तो इसमें अब क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि इनका उच्चारण और व्यंजन जैसा है और इसमें उच्चारण स्वर जैसा है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, अपन ए और एन लगाएंगे। तो एन कब लगाएंगे, जब स्वर जैसा बना हो और उसका उच्चारण भी स्वर जैसा हो, तो अपन एन लगाएंगे, और अगर व्यंजन जैसा होता है तो अपन ए लगाएंगे। तो ऐसे ही अपने को एक नियम और देखना है ना, जिसका अगला सेशन अपन पर इवनिंग में से करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखें आप, जिन शब्दों का प्रथम अक्षर व्यंजन से बना हो और उसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो, तो एक के अर्थ में ए लगाते हैं, एक के अर्थ में ए लगाते हैं। देखे हो आप, कल बॉय, लॉयन टंकी, टेबल, चेयर, कॉट, तो इनका उच्चारण क्या है ग, इनका उच्चारण ब, इसका उच्चारण ला, इसका जो प्रथम अक्षर है उसका उच्चारण ड, इसका ट, इसका च और इसका क। तो इन सबको अपन किसी में बनाएंगे ए से, क्योंकि इनका उच्चारण इनका ये बने हुए व्यंजन से है और उनका उच्चारण भी व्यंजन से जैसा है, तो अपन क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। अब अपन अगला जो सेशन करेंगे इसमें बी का, उसको अपन क्या कहते हैं वे है। अपन ये अगले पीरियड में या अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।